पिछले 71 वर्षों से गांधीवादी विचारधारा सेवा स्वावलंबन और ग्राम विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। वर्ष 1955 में यहाँ गांधीवादी रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र विकसित हुआ। खादी, ग्रामोद्योग, कुदरती खेती, नई तालीम और प्राकृतिक चिकित्सा इसके प्रमुख कार्य रहे हैं। गांधी स्मारक निधि पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के सचिव आनंद कुमार सरन ने बताया कि आश्रम के विकास में गांधीवादी कार्यकर्ता पंडित ओम प्रकाश त्रिखा और माता लक्ष्मी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 1968 में यहाँ प्राकृतिक जीवन केंद्र की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों को कम खर्च में प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध कराना था। आश्रम में शिक्षा, खादी, ग्रामोद्योग, गौशाला और प्राकृतिक जीवन से जुड़ी गतिविधियां आज भी संचालित है। समय समय पर विद्यार्थियों के लिए गांधी जी, अहिंसा और राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आनंद कुमार सरन ने आम जनता से आश्रम के संरक्षण और सेवा कार्यों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वाध्याय आश्रम केवल एक संस्था नहीं, बल्कि 7 दशक पुरानी गांधीवादी विरासत है। समाज के सहयोग से ही इस ऐतिहासिक धरोहर और इसकी सेवा परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है। 1955 से 2026 तक की यात्रा में स्वाध्याय आश्रम गांधी जी के सेवा, स्वावलंबन और ग्राम स्वराज के विचारों को जीवित रखने वाली महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। गड्ढा मिट्टी चिकित्सा, इसके अलावा यहाँ पर पेशेंटों को इलाज किया जाता है। यहाँ पर जो पेशेंट हैं, जो भी साधक होते हैं, वो दूर दराज से यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं। जैसा कि विदित है कि आजकल घुटनों का दर्द है, मोटापा है, कब्ज है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, एंजाइटी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, फिस्टुला है, आदि अनेक ऐसी कितनी बीमारियां जो बन रही हैं, जो कि इसका जो इलाज अगर हम देखें तो इसका इलाज जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत ही रहकर हो पाता है। जिस प्रकार की आज 80 प्रकार की जो बीमारियां जो हमारे शरीर में जो बन रही हैं, वो कहाँ से हैं? ये हमारे शरीर में हमारे पेट के प्रभाव के कारण से है। अगर आपका पेट पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा तो आप 80 प्रकार जो बीमारी जो शरीर में आने वाली, जैसे कि डायबिटीज़ ले लो, आपका घुटने का दर्द ले लो, कब्ज ले लो, एसिडिटी ले लो, आजकल मोटापा ले लो, बदलता हुआ खान पान का परिवेश ले लो, ये जो ऐसी चिकित्सा है, इसके अंतर्गत यहाँ पर एनीमा के द्वारा, कुंजल के द्वारा, मालिश के द्वारा, स्टीम बाथ के द्वारा, आदि मिट्टी चिकित्सा के द्वारा, और इसके अलावा जो सबसे अच्छी जो चिकित्सा है, हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन प्लस योगा, इसके द्वारा भी यहाँ पर पेशेंटों का काफ़ी इलाज किया जाता है। ये नेचुरोपैथी के अलावा भी हम लोग यहाँ पर एक जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जिसे हम पंचकर्मा कहते हैं, पंचकर्मा के अंतर्गत यहाँ पर वो भी चिकित्सा उपलब्ध है, जिसमें यहाँ पर सिरोधारा, जानुबस्ती, कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती, पोटली मालिश, नश्यम क्रिया आदि अनेक ऐसी चिकित्सा हैं जिसके द्वारा हम लोग पुस्तकालय, वाचनालय, खादी और ग्रामोद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि और गोपालन आदि आदि। स्कूल, इसमें एक नई तालीम आवासीय शाला की भी स्थापना की गई थी। उस दिन से इसको धन संग्रह की बात आई, इसमें बहुत लोगों ने अपने कई दिन का वेतन भी दिया और आम जनता से धन एकत्रित किया गया। बाद में यह तय किया गया कि भाई जो सभी प्रांत हैं, उन प्रांतों में कार्य अलग अलग हो और सेंट्रल गांधी निधि जो दिल्ली में राजघाट से काम चलता है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। 1951 में तत्कालीन पंजाब में अम्बाला में इसकी स्थापना पंजाब गांधी स्मारक निधि के नाम से स्थापना की गई। जिसंजलि यहाँ अभी हमारे बगल में सेवा साधना का भी प्राकृतिक जीवन केंद्र खुला है। ये सब कुछ भी नहीं था, आसपास में और भी कुछ केंद्र खुल गए हैं। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति आते थे, किसमें यहाँ राजनीति का और राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं था।